दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो आज स्टॉक बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में और बहुत ही ज़्यादा खबरों में, साथ में जेपी एसोसिएट भी। ये दोनों स्टॉक आज पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 1 और 2 पे है। इसके पीछे वजह यह है कि बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आज कंपनी की बोर्ड मीटिंग होने जा रही है और यहाँ पे बहुत बड़ा फैसला लिया जा सकता है। जो खबरें निकल के आ रही है वो कह रही है कि यहाँ पे अदानी ग्रुप जल्दी ही इनकी एक कंपनी को खरीद सकते हैं और अगर ऐसा हो जाता है तो इनका सारा का सारा जो भी डेट है वो सारा क्लियर हो जाएगा और कंपनी बहुत तेजी से अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाएगी। तो बहुत ही शानदार खबर निकल के आ रही है। इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या आने वाले समय में जेपी पावर और जेपी एसोसिएट में बहुत बड़ी तेजी आ सकती है कि ये छोटे से जो पेनी स्टॉक है क्या आगे जाके मल्टीबैगर बन सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी अपडेट है जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे बड़ी बात करें बाजार की, पहले हम बात करें अगर, तो हमने देखा है कि फ्राइडे के दिन इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट हुई थी और उस हिसाब से लग रहा था कि हमारे बाजार में भी आज बहुत बड़ी गिरावट होगी, लेकिन वैसा हुआ नहीं। हमारा बाजार रिकवर कर गया। आप देख सकते हो कि फ्राइडे को डाउ जोन्स में बहुत बड़ी गिरावट थी, करीब 630 पॉइंट की, यानी 2.11% गिरा था डाउ जोन्स। S&P 500 इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पर भी हमने 2.80% की बहुत बड़ी गिरावट देखी थी। नेस्डेक कंपोजिट में तो 3.80% की बम्पर गिरावट, एक तरह से कहे तो क्रैश कर गया। रजल 2000 इंडेक्स में भी 2.87% की बहुत बड़ी गिरावट। तो ये आप देख सकते हो कि जिस तरह से इंटरनेशनल मार्केट गिरे थे उससे लग रहा था कि आज हमारा बाजार भी पूरी तरह से क्रैश कर जाएगा। ऐसा हुआ नहीं। बाजार में गिरावट जरूर बहुत बड़ी थी लेकिन बाजार रिकवर कर गया, काफ़ी ज़्यादा रिकवर कर गया। आप देख सकते हो अभी फिलहाल बीएसई सेंसेक्स फिर से 58,000 के स्तर को छू लिया है और 169 पॉइंट की बहुत मामूली सी गिरावट, यानी 0.29% डाउन है हमारे बीएसई सेंसेक्स। जबकि बाजार की शुरुआत में हमने देखा ही 800-900 पॉइंट की बड़ी गिरावट हुई थी। तो बाजार जिस तरह से रिकवर हुआ उससे एक बात समझ में आ रही है कि निचले लेवल से काफ़ी अच्छी खरीदारी हो रही है और जो स्पेशली एफआईआई है वो विश्व के बड़े बाजारों को छोड़ के इंडिया के बाजार में निवेश करना पसंद करे इस समय। और एक तरह से हमारा जो मार्केट है फेयर वैल्यू पर दिखाई दे रहा है और जो इन्फ्लेशन का इफेक्ट है वो इंडिया पे काफ़ी कम दिखाई दे रहा है। ऊपर से हमारा देश 80% कृषि प्रधान देश है और इसी वजह से अगर आप देखें तो जो इन्फ्लेशन का इफेक्ट यहाँ पे कम हो रहा है और क्रूड ऑयल की प्राइस भी काफ़ी नीचे आई। इस वजह से जो माहौल था वो बिगड़ने की संभावना काफ़ी कम है। ऐसे में जो एफआईआई है उनका भरोसा इंडिया के बाजार में लौटा हुआ है और तेज़ी बनी हुई है। लेकिन एक चिंताजनक बात यह है कि हमारा इंडियन रुपीज़ वो बहुत बुरी तरह से पिट रहा है, फिलहाल 83 के आसपास पहुंच गया। ऐसे में थोड़ी सी चिंता तो बनी हुई है बाजार के लिए, फिर भी देखें तो बाजार काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे अगर हम जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक 8.30 पर है, अभी 12:30 के आसपास का टाइम है, 1.84% की शानदार तेजी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पिछले 5 दिन में स्टॉक में हमने करीब 13% की शानदार तेजी देखी है और स्टॉक काफ़ी पॉजिटिव माहौल में दिखाई दे रहा है। अगर इसके वॉल्यूम को देखें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 10 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 8 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और फ्राइडे के दिन 15 करोड़ का वॉल्यूम था, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। आज 12:30 के आसपास ही ऑलरेडी 10 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। तो वॉल्यूम में ज़बरदस्त उछाल है। पूरे बाजार के मामले में वॉल्यूम के मामले में ये नंबर 2 पे है, जबकि नंबर 1 पे जेपी एसोसिएट है, यानी जेपी ग्रुप की ही दोनों कंपनियां जो आज बाजार पे राज कर रही है। उस पर तो और भी शानदार तेजी, यानी 11.10 पे 4.23% की तेजी है। तो आप देख सकते हो लगभग 5% ऊपर है जेपी एसोसिएट और पिछले 5 दिन में ही 32% की ज़बरदस्त तेजी ऑलरेडी हमने जेपी एसोसिएट में देख लिया। अब ये जो पूरा मामला बना इसके पीछे वजह है कि जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड और जेपी एसोसिएट में काफ़ी ज़्यादा कर्ज है, आपको पता ही है। तो यहाँ पे एसबीआई की तरफ से एक बड़ा स्टेप उठाया गया था। करीब जेपी एसोसिएट के ऊपर 6,893 करोड़ रुपीज़ का बड़ा कर्ज है और उन्होंने कहा कि ये कर्ज नहीं चुका पा रहे और इसीलिए हम इनको एनसीएलटी के तहत इसके ऊपर कार्रवाई करना चाहते हैं, यानी बैंक करप्सी के तहत जेपी एसोसिएट पे कार्रवाई की जाएगी और हम वहाँ से कर्ज वसूल करेंगे, ऐसा कहना था एसबीआई का। अब ऐसे में जब आप ये मामला निकल कर आए उसके बाद में यहाँ पे देखें तो जेपी एसोसिएट की तरफ से उन्होंने अपने स्टेप उठाने शुरू कर दिए। जेपी एसोसिएट ने कहा कि हम अपनी जो सीमेंट के कारखाने हैं उनको बेच चुके हैं और जो कर्ज बाकी है एसबीआई का और दूसरे और लैंडर्स का वो सारा का सारा हम कर्ज चुकाने वाले हैं। आगे भी हम और ऐसे कदम उठाएंगे जिससे जो कर्ज है वो सारा का सारा चुका दिया जाए। यानी एक तरह से उन्होंने श्योरिटी दे दी कि हमारी कंपनी को डूबने की कोई संभावना नहीं है, बाकी हम जो हमारा पैसा है वो चुकाने वाले हैं हमारे सीमेंट का कारोबार हम बेच के। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जेपी ग्रुप की तरफ से अब एक बड़ा प्लान बनाया गया है। वैसे आज बोर्ड मीटिंग है, आज 10 तारीख को इसमें फैसला हो जाएगा। वो अपनी जो नाइग्रे सीमेंट यूनिट है उसको बेचने जा रहे हैं और ये देख सकते हो ये जेपी पावर और जेपी एसोसिएट दोनों के मिलकर ये बिजनेस है जिसको अब बेच के उस कर्ज से वो बाहर निकलना चाहते हैं, जिसके लिए आज मीटिंग बुलाई गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आज की जो मीटिंग में ये फैसला होगा
कि भाई ये जेपी एसोसिएट और जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड अपनी नाइग्रेस सीमेंट यूनिट को बेचेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर ये बेच देते तो उसके बाद में जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड का भी जो डेट है उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी आ जाएगी, क्योंकि उनको भी उनके हिस्से का पैसा मिलेगा। ऐसे में आप देख सकते हो कि जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड के लिए काफ़ी मुसीबतें कम हो जाएगी। एक तरह से वो सीमेंट के बिजनेस से बाहर निकलेंगे, लेकिन अपने दूसरे जो पावर सेक्टर का कारोबार है उसको तेजी से आगे बढ़ा पाएंगे, क्योंकि जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड अभी अभी डिसाइड किए कि धीरे धीरे वो ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में भी निवेश करने जा रहे हैं। तो जो पैसा आएगा उसका इस्तेमाल वो ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में भी कर सकते हैं, साथ में अपना जो पुराना डेट है उसको भी क्लियर करने की कोशिश की जा सकती है। यहाँ पे कंपनी की तरफ से कहा गया है कि ऑलरेडी दोनों कंपनियों ने अपनी जो ट्रेडिंग विंडो वो 1 अक्टूबर से बंद कर दी है, और जहाँ तक इनका जो फैसला होगा उसके बाद में 40 आवर्स के बाद में ही ट्रेडिंग विंडो खुलेगी। तो फिलहाल ट्रेडिंग विंडो क्लोज कर दी गई है। वैसे अगर आप देखें तो ये फिलहाल तो ट्रेडिंग विंडो क्लोज ही रहेगी, क्योंकि फाइनेंशियल रिजल्ट भी आना है Q2 का, तब तक ट्रेडिंग विंडो नहीं खुलेगी। तो यहाँ पे उनकी तरफ से कहा गया कि जो भी कंपनी से संबंधित लोग हैं, चाहे एम्प्लॉयज़ हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सदस्य हो, या फिर जो भी अंदर कंपनी से संबंधित लोग हैं, सबके लिए ट्रेडिंग विंडो को क्लोज कर दिया गया है, और ये रिजल्ट के बाद में ही खुलेगी। अब यहाँ पे एक जो सबसे शानदार खबर निकल के आ रही है कि कंपनी अपने डेट को कम करना चाहती है और अपने सीमेंट के कारोबार को बेचना चाहती है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड ने Q1 में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी दिखाया था। करीब 241.93 करोड़ रुपये का इन्होंने Q1 में प्रॉफिट दिखाया था, और एक तरह से देखें तो इनकी इनकम है उसमें भी बहुत ही ज़बरदस्त इजाफा हुआ था। 1820 करोड़ रुपये की जो इनकम थी, और जबकि पिछले क्वार्टर में ये 914.99 करोड़ रुपये थी, तो इनकम लगभग डबल हुई। तो काफ़ी अच्छा इन्होंने Q1 का रिजल्ट दिखाया। लेकिन दूसरी तरफ अगर जेपी एसोसिएट की बात करें तो कंपनी को लॉस हुआ था करीब 362.91 करोड़ रुपये का, और कंपनी के ऊपर कर्ज तो है और कंपनी साथ में लॉस में भी है, लेकिन जयप्रकाश पावर वेंचर्स प्रॉफिट में आई है। दूसरी तरफ अगर देखें तो कंपनी का जो इनका रेवेन्यू है, जेपी एसोसिएट का, उनका रेवेन्यू में बढ़ोतरी हुई थी। लेकिन अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा ट्विस्ट निकल के आ रहा है, गौतम अदानी की एंट्री हो चुकी है। गौतम अदानी जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड और जेपी एसोसिएट से उनकी सीमेंट का बिजनेस खरीदना चाहते हैं, और ये लगभग डील अंतरिम सूत्रों से खबर चल रही है कि ये ऑलरेडी डील हो चुकी है। एक तरह से सिर्फ अनाउंसमेंट बाकी है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये $606 मिलियन में यह डील हो सकती है। तो यहाँ पे लगभग आप देख सकते हो कि जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड और जेपी एसोसिएट की जो नाइग्रेस सीमेंट यूनिट है उसको बेचने जा रहे हैं गौतम अदानी ग्रुप को, जिसके एवज में इनको करीब 5,000 करोड़ रुपीज़ का बड़ा अमाउंट मिलने वाला है, जिसकी वजह से ये अपने कारोबार को तेज़ी से आगे बढ़ा पाएंगे और जो पुराना कर्ज है उसको चुका पाएंगे। और वैसे अगर आप देखें तो ऑलरेडी उन्होंने पहले गौतम अदानी ने अंबुजा सीमेंट और एसीसी इंडिया का अधिग्रहण भी किया है, और वो अपने बिजनेस को तेज़ी से आगे बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे में वो जेपी ग्रुप से उनका जो नाइग्रेस सीमेंट यूनिट है उसको भी खरीदना जा रहे हैं। तो ये जो खबरें निकल के आ रही है यही एक पॉजिटिव माहौल बनाने जा रही है, और एक बात तो समझ में आ गई कि आने वाले समय जेपी की मुसीबतें काफ़ी कम हो सकती है। जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड का जो अपना डेट है उसको कम कर पाएंगे, जो पैसा उनको मिलेगा, और अपने बिजनेस को तेज़ी से आगे बढ़ा पाएंगे। तो ऐसे में आज की ये मीटिंग में डिसाइड हो जाएगा कि किस तरह से क्या ये फाइनल होने जा रहा है, क्या अनाउंसमेंट हो जाएगा कि ये गौतम अदानी को अपनी कंपनी बेचने जा रहे हैं। ये आज की मीटिंग में सामने बात आ जाएगी। लेकिन कुल मिला के आप देख सकते हो कि एग्रेसिव तरीके से डिसीजन लिए जा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द इस पूरे मामले से बाहर निकला जाए। जेपी एसोसिएट नहीं चाहता कि उनकी कोई भी कंपनी एनसीएल के तहत उसके ऊपर कार्रवाई हो, उसकी बैंकरप्सी के तहत उनको जाना पड़े, और इसीलिए वो चाहते हैं कि अपने सीमेंट बिजनेस को दूसरों को बेच के उससे जो पैसा है उससे अपने कारोबार को आगे बढ़ाया जाए। तो कुल मिला के पॉजिटिव संभावना बन रही है, और जल्दी ही हमारे सामने Q2 का रिजल्ट भी आएगा। रिजल्ट पॉजिटिव रहने की पूरी संभावना है, क्योंकि इस दौरान आप देखें तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन काफ़ी अच्छा बढ़ा है, उसका फायदा जेपी पावर को जरूर मिलेगा। तो ये आपको लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके जेपी पावर में निवेश कर लेना चाहिए, और जेपी एसोसिएट भी इस समय काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे जेपी एसोसिएट भी अपने कारोबार को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ अगर देखें तो कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है। 91% बाई की कॉल है, 5% सेल की कॉल है, 4% होल्ड की कॉल है। इसका मतलब आप देख सकते हो 100 में से 95% लोग इसको लेना पसंद करें। अब पिवट लेवल को भी चेक कर लेते, तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 7.82 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूटा तो स्टॉक आप देख सकते हो 7.48 तक जा सकता है, और थोड़ा नीचे गया तो फिर 7.27 जाने की पूरी संभावना है। लेकिन पॉजिटिव माहौल जैसे ही बनेगा तो 8.37 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते ही 8.58 तक स्टॉक जाएगा, और वहाँ तक पहुँचेगा फिर 8.92 तक जा सकता है, यानी 9 तक स्टॉक जा सकता है। तो बिल्कुल बिना डरे निवेश करें, क्योंकि यहाँ पे अब अदानी ग्रुप की एंट्री हो चुकी है, और जिस स्टॉक के अंदर अदानी ग्रुप की एंट्री होती है वो स्टॉक रॉकेट बन जाता है। तो आने वाले समय यहाँ पे डेफिनेटली अच्छी तेजी बन सकती है। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके आपको निवेश कर लेना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।